कैसे हैं आप ठीक हैं, खैर वफियत से हैं। तारीफ़ें अल्लाह की हैं और दरूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ 5-7 मिनट आपकी खिदमत में दो चार मैंने कहा सलाम भी कर लूँ, दुआएं भी दे लूँ, ले भी लूँ। अच्छा, ऐसा है कि इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से जो पेशरफ्त जारी है उस सिलसिले में अभी तक ताहाल सबसे आने वाला जो सवाल है वो ये है कि 7 साल वाले पेपर कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए प्लेटफार्म खुला है या नहीं खुला। तो अभी तक मेरे शहजादों ये प्लेटफार्म अभी नहीं खुला। अभी तक 7 साल वाले 3 साल में तब्दील होने मुमकिन नहीं, क्योंकि जब तक प्लेटफार्म नहीं खुलेगा उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक नुक्ता बड़ा हसास बार बार बता रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद सवाल आता जाता है कि भाई क्या हम 2 नंबर सबूत वाले कन्वर्ट कराएं या रोकें। तो मेरे बच्चों, अगर सबूत एक भी 2 नंबर है या 2 है, आज एक बच्चे ने फोन किया तो वो मुसलसल जिद कर रहा था, नहीं नहीं मेरे 5 सबूत बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ 2 सबूत है। तो मेरे बच्चों, 1 भी हो 2 भी हो, तो उस सूरत में आपको फाइल रोकनी चाहिए और कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का रिस्क खतरा मोल ले लेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो ऑब्जेक्शन, वो अदालत, वो क्राइम सामने ना आ जाए। ठीक है, अगर मुकम्मल सबूत हैं तो फिर आप इंतजार करेंगे। इंतजार करने की सूरत में फिर आपका हिकमत अमली, जितने भी आप साथी हैं उनकी हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि एक फाइल तैयार करके रख दें जिसमें मालिक का लेटर भी हो और मुसलसल 3 साल के सबूत और चौथे यानी कि 2020 के सबूत भी फाइल में रेडी हो। अगर पेरिफेरिया कहता है कि आपके सबूत पूरे नहीं, तो इस तरह आप 5 दिन के अंदर कर दें तो उस सूरत में आप कर देंगे, तो सूरत दिगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे। जो अब दूसरा नुक्ता जो है कि दूसरा सबसे ज्यादा आने वाला सवाल ये है कि वो जो खास बेबसियां हैं इंसानी हमदर्दी वाली या मुख्तलिफ इदारों से, सीगरों से ली जाने वाली बेबसियां, उनके हवाले से अभी तक खतरा है। आपने इंतजार करना है, चे जाए कि आपकी वो बेबसी जिससे हुकूमत यूनान जालसाजी डिक्लेयर करती है और जिनके हवाले से उन्होंने कहा है कि 5 साल का बैन होगा। अच्छा, उसमें अब आपने इंतजार करना, चाहे वो बेबसी आपने खुद बंद की या रिजेक्ट हुई या कैंसलेशन का फैसला आया। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जब तक उसकी पीछे फाइल में पड़ी हुई वो जो अपोफासी है, फैसला है, वो नहीं आप देखते, उस वक्त तक ये आप नहीं जान सकते कि उसका फैसला असल क्या है। बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान खुद वो जो कुछ ऐसे अब चले कोई बुरा नाम नहीं देते, तो बड़े सारे बच्चे ना वो पनीको मित्रों करैक्टर सर्टिफिकेट निकलवा के कहते हैं जो ऐसा वैद ही काखे नजर नहीं पे आमदा। पनीको मित्रों में मेरे बच्चों, उस वक्त कोई चीज आती है जब अदालत उसके खिलाफ फैसला कर देती है, फैसला सुना देती है। अभी तो हुकूमत यूनान जो है या मिनिस्ट्री या पेरिफेरिया एक एलिगेशन लगा रहा है आप पर, तो उस एलिगेशन का रिकॉर्ड पनीको मित्रों में या करैक्टर सर्टिफिकेट में नहीं आता। ठीक है, A1 A2 के इम्तिहानात के हवाले से भी मुसलसल सवाल आ रहा है, तो वो अभी तक ऐलान बाकायदा जो सरकारी सतह का है वो नहीं, प्राइवेट स्कूल्स या इदारे वो मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, लेकिन सरकारी ऐलान एपिमक्रोन और पेपर्स के लिए नहीं हुआ। बहुत ज्यादा शहजादे पाकिस्तान में बैठे बेबसियों पर मुसलसल पूछते हैं कि पारातासी हो चुकी है। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे काबिल साद एहतराम छोटे और बड़ों, पारातासी अभी तक हुकूमत यूनान की तरफ से वो ही है, यानी कि मार्च के आखिर तक जिसके पास वेवेसी है, रिन्यूअल वाली नई या पुरानी, वेवेसियों वाले तमाम अफराद के लिए 31 मार्च यानी कि मार्च 30 मार्च तक आपको लाजम और करार दिया गया है कि आप वापस तशरीफ लाएंगे। 20 मार्च तक आप देख लें, इंतजार कर लें। अगर 20 मार्च तक ऐलान नहीं होता, यानी कि आज 15 है, और 5 दिन देख लें और किसी ट्रैवल एजेंसी से राब्ते में रहे ताकि आपकी टिकट 21, 22, 23, 25 तक हो जानी चाहिए। अगर 20, 21 तक एक्सटेंशन का वजारती हुक्मनामा नहीं आता
तो उस सूरत में फिर मैं आपको कहूंगा कि किसी किस्म का रिस्क ना लेना। एक इसके बाद सवाल आता है, मुसलसल आ रहा है कि वो लोग जिनके पास विवेशियां हैं क्या वो जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, फलां जा सकते हैं? विवेशी के कानून के मुताबिक, खास तौर पर जब एक्सटेंशन है, विवेशी नई है या पुरानी है, कानून कहता है कि इन विवेशियों पर इस दौरान आप अपने वतन सफर कर सकते हैं, मुकम्मल विवेशी हो और उसमें किसी किस्म की लिपि, मिस्म, इबहाम ना हो। कई नौजवान उस विवेशी पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं ना, जर्मन, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, कई लोगों ने सफर कर भी लिया है। कानून लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ममालिक सफर करने की राह तक एक्सेस देता है। अच्छा, इसमें अब ऐसा है कि ये अब आपका जाती अपना फैसला है कि आप उस पर चांस लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन कानून सिर्फ अपने मुल्क और सिर्फ उस वक्त तक जब तक पारातासी यानी कि एक्सटेंशन मौजूद है। ये है वो दो चार बुनियादी चीजें। रमजान करीम है, वक्त की बहुत ज्यादा ऐसे दौड़ भाग में शॉर्टेज की वजह से अब तक ये बड़ा खास मामला था, ये खास चीजें थी जिनका सवाल ऊपर तले आ रहे थे। मैंने कहा रमजान में फिर बड़ी दफा फोन भी नहीं सुना जा सकता रोजे और इफ्तारी के दरमियान। कल एक बहुत खास इवेंट है, 16 मार्च को नस्ल परस्ती के खिलाफ आलमी दिन है और इस आलमी दिन के मौके पर हजारों यूनानी और हम सब कश्ती में डूब जाने वाले पीलोस शिपरैक के हवाले से जिसको जानते हैं, तो उसमें डूब जाने वाले 350 बच्चे थे, तो जिनमें से सिर्फ 12 हमारे पाकिस्तानी बच्चे बचे, बाकी सारे के सारे अल्लाह बेहतर जानता है वो डूब गए, शहीद हो गए, लापता हो गए। क्या अब तक उनका कोई सार और पांव नहीं, उनकी खबर नहीं। तो इस हवाले से हजारों यूनानी इसमें हमारे शाना बशाना होंगे। आप में से भी कोई दर्द दिल रखता हो, इंसानियत का दर्द रखता हो, मेरे बच्चों मुझे पता है कि जिसको सुस्ती लग जाए ना तो उसको फिर कोई भी बहाना ना मिले तो वो बेचारा हिलने जुलने से कासर होता है, 100 वजूहात 100 मजबूरियां बना लेता है। लेकिन हाँ, सिर्फ उसको जिसको पता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक कि इंसान हम तब है जब एक दूसरे का एहसास करें। कश्ती हादसा से बचने वाले वो सारे के सारे नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं, वो कुनबे, वो कबीले, वो घराने आपकी तरफ देख रहे हैं कि कौन है जो अल्लाह के लिए हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। तो मुझे तो पता है ना, एक 25 साल का मेरा तजर्बा है। जो सुस्ती काहली में जकड़े जाते हैं ना, वो बेचारे ना खुद हिलते हैं ना किसी दूसरे को। तो इसलिए मुझे पता है कि इन चीजों से सुस्त बंदे की सुस्ती नहीं टूटती। लेकिन नबियों को, पैगंबरों को और रसूलों को यह हुक्म था कि आवाज़े हक बुलंद कर दो। कोई सुनता है तो सुन ले, नहीं सुनता एक भी ना सुने, खुदा की कसम। उसके बावजूद जो मजलूम की दाद रसी है वो मैंने करनी है, मजलूम की मदद मैंने करनी है। आप में से भी जिसका दिल गुर्दा इसका बोझ उठाता हो, कल अमोनिया हफ्ता के रोज दोपहर 3 बजे आना है। वो कश्ती हादसे वाले सारे होंगे, इनोफिते से, मुख्तलिफ इलाकों से काफी कसीर तादाद में इंशाल्लाह पाकिस्तानी नौजवानों ने हामी भरी है कि हम इंशाल्लाह बफज़ल ताला रोजे की हालत में जरूर आएंगे और अपने उन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कल आपसे भी गुजारिश है, मेरा काम है सदा देना, आवाज लगाना, अजान कहना। जिसके नसीब में होगा वो उसको सुन लेगा, जिसके नसीब में नहीं होगा वो 100 सुस्तियां काहलियां बहाने अपने आगे कर लेगा। तो मेरे बच्चों, दीन इस्लाम की लुगत में एक आखिरी बात कह के आपको सलाम और दुआएं कहता हुआ रुखसत हो रहा हूं कि ये दुआ जो होती है ना, दिलों के भेद तो अल्लाह भी जानता है। दुआ जो होती है दीन की, अगर आप रिसर्च करें, तहकीक करें, अमल करके पहाड़ों के सीने चीर कर, पूरी कोशिश, पूरी मेहनत, पूरे अमल के बाद फिर अपने खुदा से जोड़ना और तवक्कुल करना कि मालिक करीम, मैंने जो मेरे जिम्मे था कर दिया, तू अब मेहरबानी कर, वो होती है दुआ।
और जो घर बैठ के कुछ ना करना है ना, चाहे आप रो रहे हो किसी के लिए, तो वो उसके लिए कोई फायदे का अमल नहीं, ना आपके लिए ना उसके लिए। बहरहाल मेहनत करें, तगदो करें, ताकि मिलके एक दूसरे का एहसास कर सकें। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। कल मुंतज़िर हूं जी सिर्फ और सिर्फ उन गैरतमंदों का जिनके अंदर सीने में ईमान है, दिल है, जुर्रत है, गैरत है, और सुस्ती उनकी राह में रुकावट नहीं बनती। बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।